तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने लिखा 22 वाला शेयर आपको 3 रुपए मिल रहा है। 3 रुपए का शेयर है बेसिकली। प्रमोटर की होल्डिंग हैज बीन इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, लगातार प्रमोटर्स यहाँ पर माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अंत तक में देखना, डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिल सकता है कि हाउ आई सिलेक्ट द पेनी स्टॉक, नंबर 1। नंबर 2 कि हम कैसे टारगेट सेट करते हैं। नंबर 3 कहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इन केस वी नीड। ठीक है, अगर हमें कोई आवश्यकता पड़ती तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है क्या है, देखो समझो बात को, ये 3 रुपए का शेयर क्या पता आपको कल 70-80 पैसे मिल जाए। तो 3 से वाला 70-80 पैसे सस्ता क्या है, 70-80 पैसे या 3 रुपए। ठीक है, दिमाग लगाओ, 70-80 पैसे ठीक है। यहाँ अगर आप छोटा सा 70-80 पैसे का स्टॉप लॉस दे दोगे, मतलब अगर 3 रुपए से ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है, 2 रुपए आता है, तो वहां स्टॉप लॉस कट करके 1 रुपए का स्टॉप लॉस देके दोबारा 70-80 पैसे बाई कर लो। ठीक है, ये भी एक दिमाग लगाओ। या फिर एक स्टॉप लॉस खाने के बाद आप उसको री एंट्री कर लो। अब यहाँ पर यही समझाना चाहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस की पावर यही है कि आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। समझ आया? नहीं समझ आया तो दिखाता हूँ स्टॉक का नाम, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देते हो, कमेंट कर दो यार बस। ठीक है, देखो योगी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करके लगातार स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है। देखो ध्यान सुनना देखना, आई थिंक मैंने इसके पीछे भी वीडियो बनाया था, मैंने आपको एक प्राइस भी बोला होगा स्टॉक को आपको कहाँ बाय करना चाहिए। और दोबारा रिपीट वही बात बोलूंगा, ये स्टॉक अगर आपको यहाँ मिलता है, एक मल्टी ईयर सपोर्ट है इसका, वो बनता है मोटा मोटी ये एरिया 2 रुपए 77 पैसे। अगर ये आपको यहाँ मिलता है तो छोड़ना मत, बाय कर लेना। ठीक है, योगी संघ करके इसका नाम है, देखो मैंने ये मार्क भी कर लिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ स्टॉक को आप बाय करोगे इस एरिया में, इस एरिया में 1 2, ठीक है 3 4, तो इस एरिया में जहां मिलता है, मतलब मोटा मोटी 3 रुपए 10 पैसे पे आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करोगे, उससे पहले बाय नहीं करना है। बाकी स्टॉक का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से, स्टॉप लॉस वैसे अभी है नहीं। ठीक है, 3-10 में बाय करो, फिर देखते हैं। 3-10 में बाय करने का 1/10 का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक है, जो मैंने आपको बतलाया, अगर 3-10 में 1000 शेयर बाय करो तो हर 10% की गिरावट में आप 100 शेयर बाय करना स्टार्ट करो। ठीक है, 100 मतलब 1/10 ऑफ 1000। ठीक है, सिंपल सा है। तो 3 रुपए के पैसे बाय करो, क्यों? मल्टी ईयर सपोर्ट है ये स्टॉक, सपोर्ट पक्का लेगा। 3 रुपए में सपोर्ट लेने के बाद आराम से 5 और 6 रुपए जाएगा, आराम से जाएगा। मतलब 1x का प्रॉफिट तो आराम से देके जा सकता है। अगर 2.5 रुपए आता है वहां पर एवरेज कर लेना, आराम से आपकी कॉस्ट थोड़ी कम पड़ जाएगी। मतलब 3 की जगह आपकी 270 280 290 की कॉस्ट होगी, तो आप आराम से 5 के प्राइस में एग्जिट कर सकते हो प्रॉफिट में, डबल होके। ठीक है, मर्जी आपकी है, लेकिन एवरेज पक्का करना नीचे के प्राइस में। ठीक है, अब ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, टेक्निकल समझ आ गया, फंडामेंटल आपने देख लिए। कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है, बुक वैल्यू बहुत हाई है, और जिन स्टॉक की बुक वैल्यू हाई होती है, पर्सनली आई रिकमेंड, वो स्टॉक बहुत अच्छा करते हैं, मेरे लिए तो अच्छा करते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू भाई, मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप किस प्रकार का रिस्क प्ले करते हो आई डोंट नो। ठीक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो मेरी इतनी ऐसा ऐसा है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूँ, अच्छा ये है तो इतना लगाओ, मेरी मंथली इनकम ये है तो मैं इतना लगाओ। अब मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे कमेंट करूँ? समझ गए? तो वो समझो बात को आप। ठीक है, अगर वो भी नहीं समझना है तो बहुत सिंपल सी गणित है, जो भी आपका कुछ अपना एक अमाउंट फिक्स कर दो। ठीक है, आप उसमें बॉक्स बनाओ, टिक बॉक्स बनाओ कि इसमें यही विवेक भसन ने अच्छा बोला था, इसमें कर दिया घटिया बोला था। जैसे बुक वैल्यू हाई है, बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत बड़ी बात है। डेट फ्री है, बहुत बड़ी बात है। प्लेज होल्डिंग शून्य है, बहुत बड़ी बात है। और साथ में आरओसी पॉजिटिव है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, साथ में शेड्यूलिंग पैटर्न ऐसा है जैसे इसमें दिख रहा है कि भैया यहाँ देखो बढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ सभी बॉक्स में टिक हो रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा बड़ा पैसा डाल सकते हो। समझ गए? तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन में रखनी पड़ेगी। और ये भी देखना पड़ेगा कि किस फील्ड का स्टॉक है। कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है तो देखो पास में कि आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड के स्टॉक ने पैसा कमा के दिया दिया है, तो टिक में लगाओ। समझ गए? जैसे मुझे तो दिया है केनार कंस्ट्रक्शन ने, तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है। ठीक है, केनार कंस्ट्रक्शन जो आपको याद होगा 205 210 में दिया था, आई थिंक अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली 200, मुझे भी याद नहीं, देख लेते एक बार। देखो 239 आ चुका है, तो वहां से बहुत से रिटर्न स्टॉक देके जा चुका है, 10% देके जा चुका है आराम से, बल्कि उससे चारा ही दे दिया इसने तो 12-15% दे दिया यार, बहुत सारे रिटर्न देके चले गए। तो ठीक है, तो ये योगी इंफ्रा करके नजरों में रखिए, मेरे हिसाब से A1 स्टॉक है। प्रमोटर्स लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। देखो ये रहा, ठीक है 0.77% है, लेकिन यहाँ नीचे जाओगे आप तो आपको देखेगा पहले ये 37 थी, 38 हुई, 38 हुई, 42 हुई, 42 हुई, 42 हुई, और अभी 43 होने वाली है। ठीक है, नजरों में रखिए, स्टॉक को अच्छा है। ठीक है, प्राइस जो मिल रहा है 3 रुपए मैंने बोल दिया, यहाँ मिलता है तो पक्का बाय करना। ठीक है, बाकी फिर 110 का जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से आप एवरेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन है, मन में डाउट है, सुझाव है, आप नीचे ड्रॉप कर सकते हो, दूसरे व्यक्ति की हेल्प हो जाएगी।